मैं सरोज सागर यूपी सहारनपुर से। आदरणीय गुरु माँ और आदरणीय शिवम सर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरी सभी सीनियर्स, ट्रेनर्स और मेरी सभी बहनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। मैं उन बहनों के लिए जो काम करती हैं और जिन्हें ये लगता है कि हम काम करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका फल नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको उसकी मेहनत का आपको फल नहीं मिल रहा है। कुछ लेडीज़ होती हैं, काम करती हैं, या कोई भी इंसान होता है जब काम करता है उसे सक्सेस नहीं मिलती 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, तो वो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। क्यों? ज़रूरी तो नहीं हम जो चाहते हैं हमें उसी समय मिल जाए। ये तो कुदरत है, जिसका जो समय होता है उसे तभी मिलता है, किस्मत से। ऐसा नहीं है कि किसी को हमसे ज़्यादा क्यों मिला, वो उसकी किस्मत होती है, उसे मिला। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि समय से पहले किसी को भी कुछ भी नहीं मिलता, सभी को समय के साथ चलता है। जब कंस को ये पता चला था कि माता देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण होगा, तो उन्होंने माता देवकी को कारागार में डाल दिया था। वो बहन जिसे वो दिलो जान से प्यार करते थे, उनके दिल का टुकड़ा थी, उन्होंने उसे अपनी मृत्यु के डर से कारागार में डाल दिया था। लेकिन माता देवकी को उनको ये पता था कि मेरा 8वां पुत्र मुझे इस कारागार से निकालेगा। तो उन्होंने 8 साल 8 बच्चे अपनी कोख से जन्मे। बताइए, जब लेडी से जन्म देने से पहले 9 महीने बच्चे को अपनी कोख में रखती हैं, कितनी दिक्कतें उठाती हैं, कितनी सारी कॉम्प्लिकेशन हमें होती हैं, बहुत सारी हमें दिक्कतें, परेशानियाँ, बहुत सारी ना जाने कैसी कैसी मुसीबतें हम झेलते हैं लगातार। और माता देवकी ने 8 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें से एक माता माया थी, वो एक कन्या थी, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि उनको ये पता था कि मेरा 8वां पुत्र इनकी मृत्यु का कारण बनेगा, तो उन्होंने कितना संघर्ष किया होगा, कितना कष्ट सहा होगा। जब भी उन्होंने जन्म दिया होगा अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को, कितना कष्ट सहा होगा। और अपनी ही आंखों के सामने अपने पुत्रों की मृत्यु भी देखी थी। कितना कष्टदायी समय होगा वो, जब कंस आता था उनके पुत्रों को उठाकर मार देता था। सभी जानते होंगे, सभी ने देखा होगा या पढ़ा होगा। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अगर वो हिम्मत हार जाती तो आज भगवान कृष्ण नहीं होते, हम उन्हें जानते ही नहीं, वो पैदा ही नहीं हो पाते, वो इस दुनिया में ही नहीं आते। माता देवकी ने हिम्मत नहीं हारी थी, इसलिए हम भगवान कृष्ण को जानते हैं, पहचानते हैं, हम पूजते हैं। कोई बाल रूप में पूजता है तो कोई भगवान स्वरूप उनको हजारों नामे से जानते हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ यही कहूँगी कि हिम्मत ना हारें, मेहनत करते रहें, लगे रहें, पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत से अपने काम के साथ। जिस काम को आप करते हैं पूरे मन से, दिल से, बिना किसी ये सोचे कि हमें इसका कोई फल मिलेगा, किसी लालच के। हमें कोई लालच अगर हम नहीं करेंगे तो हमें बहुत ही जल्द हमारे उस काम का फल हमें ज़रूर मिलेगा। निस्वार्थ होकर अपना काम कीजिए। और जो हम कार्य कर रहे हैं, महिलाओं को बच्चेदानी के कैंसर से बचा रहे हैं और उनमें हो रही बहुत सारी परेशानियों से उन्हें बचा रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। भगवान ने हमें इतना अच्छा मौका दिया है कि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, उन्हें बीमारियों से, गंभीर बीमारियों से बचा रहे हैं। तो हमें तो यही सोच कर खुश होना चाहिए कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जो भी आप कार्य कर रही हैं अपना, किसी लालच में ना करें, अपने काम को पूरी शिद्दत के साथ करें। देखिए उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और जो आप चाहती हैं, जैसा आप चाहती हैं, आपके साथ वैसा ही होगा। आप कामयाब ज़रूर होंगी और उस ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगी जहाँ पे आप सोचती हैं, जहाँ पे आप उसको अचीव करना चाहती हैं।
धन्यवाद।